जय हिंद दोस्तों, मैं विनिस पारासर। साथियों, द गार्डियन की एक रिपोर्ट छपी है जिसमें इन्होंने ये बताया है कि अमेरिका और इजराइल ने गाजा को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया है। और अब होगा क्या? धीरे धीरे इजराइल इस पार्ट को अपने कंट्रोल में लेगा, यानी कि इस पर कब्जा कर लेगा। साथियों, ये सब तब हो रहा है जब अभी रिसेंटली गाजा शांति समझौता किया गया था मिस्र के अंदर। और जबकि इस समझौते को कराने में 20 मुस्लिम देश थे। और अब साथियों, सवाल यहाँ ये उठता है, क्या मुस्लिम देशों की सह पर ही ये सब किया जा रहा है? यहाँ पर पाकिस्तान का क्या रोल है? क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है यहाँ फिलिस्तीन को बर्बाद होने में। साथियों, इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। साथियों, द गार्डियन ने भी रिसेंटली रिपोर्ट पब्लिश की है। इन्होंने ये कहा है कि इजराइल और अमेरिका ने गाजा को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया है, ग्रीन जोन एक रेड जोन। साथियों, आप दैनिक भास्कर की भी ये रिपोर्ट देख सकते हैं, आप ये इमेज देख सकते हैं। गाजा को दो पार्टों में यहाँ डिवाइड करके दिखाया गया है। एक ग्रीन जोन, ये आप ग्रीन पट्टी देख रहे हैं, दूसरा ये रेड जोन। अब क्या होगा? ग्रीन जोन के आधे पार्ट में साथियों यहाँ पे इजराइल की फोर्सेस होंगी, और ग्रीन जोन के आधे पार्ट में यहाँ पर आईएसएफ यानी कि जो इंटरनेशनल फोर्सेस यहाँ पर बनाई गई है, जो इंटरनेशनल फोर्स बनाई गई है, वो यहाँ पर आधे पार्ट में होगी। और इस पार्ट ग्रीन पार्ट में साथियों अमेरिका और इसराइल का प्लान ये है कि ये यहाँ पर रीडेवलपमेंट का काम करेंगे, यानी कि इसको इस एरिया को डेवलप करेंगे। और ये जो रेड जोन आपको दिखाई दे रहा है साथियों, ये इसराइल और गाजा युद्ध में सबसे ज्यादा यदि डैमेज किसी जगह को हुआ है तो ये जो रेड जोन है, इसी को सबसे ज्यादा डैमेज यहाँ पर पहुंचा है इस लड़ाई के दौरान। और इस रेड जोन में साथियों आज के समय फिलिस्तीन के 20 लाख लोग फंसे हुए हैं। अब ऐसे में साथियों सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि जो अमेरिका और इजराइल ने ये पार्ट इसको डिवाइड किया है, ये ग्रीन जोन और रेड जोन, यानी कि ग्रीन जोन में ये डेवलपमेंट का काम करेंगे, और यहाँ पे जो आईएसएफ फोर्स होगी, जो इंटरनेशनल फोर्स होगी, और इजराइल की फोर्स यहाँ पर इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगी ताकि यहाँ पर रीडेवलपमेंट का कार्य सुचारू रूप से किया जा सके। जबकि दुनिया को ये बताया गया था कि आईएसएफ का काम ये होगा कि जो आज के समय गाजा में हमास के लोग बच गए हैं, इनसे सरेंडर कराना, इनसे हथियार गिराना। हालांकि ये काम तो इनका होगा ही होगा, लेकिन साथ ही इनका काम ये भी होगा कि ये जो आज के समय ग्रीन जोन है जिस पर इजराइल को अब कब्जा करना है, यहाँ पे जो इजराइल रीडेवलपमेंट करेगा, यहाँ पर इस एरिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। और साथियों, पाकिस्तान इजराइल और अमेरिका की इस सब काम में आज के समय मदद कर रहा है। एक तो पाकिस्तान अपनी आर्मी यहाँ पर भेज रहा है, यानी कि जो पाकिस्तान की आर्मी आईएसएफ में जाएगी और यहाँ पर ये इजराइल को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही गाजा में जो हमास के आतंकवादी हैं, इन्हें सरेंडर करने में यहाँ पाकिस्तान की आर्मी अपना सहयोग देने वाली है। दूसरा साथियों, रिसेंटली अभी क्या हुआ, जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हाशिम मुनीर, जो अभी 27 नवंबर को पाकिस्तान के पहले सीडीएफ बन जाएंगे, इनकी अभी अमेरिका की सीआईए और इजराइल की मोसाद के अधिकारियों के साथ गुप्त मीटिंग हुई थी। अब से पहले साथियों क्या होता था कि इजराइल और पाकिस्तान के अधिकारी जब भी मिलते थे, इनकी मीटिंग हमेशा गुप्त होती थी। लेकिन अब एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि अब इजराइल के और पाकिस्तान के जो अधिकारी मिल रहे हैं, ये अब गुप्त रूप से नहीं मिल रहे हैं, अब ये सार्वजनिक रूप से मिल रहे हैं। अभी क्या हुआ साथियों, लंदन में एक जगह है वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट मेला। इस जगह में साथियों क्या हुआ, यहाँ पर शहबाज शरीफ के पर्यटक सलाहकार हैं और उधर इजराइल के पर्यटक महानिदेशक, इन दोनों की मीटिंग हुई और इसकी वीडियो सार्वजनिक है। आज के समय ट्विटर पे साथियों ये ट्विटर पे देखी गई है। और अब साथियों हो क्या रहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को इस बात के लिए समझा दिया है कि ये पाकिस्तान आने वाले समय में, यानी कि बहुत जल्दी आपको ये देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड 2.0 में शामिल हो जाएगा। यानी कि पाकिस्तान बहुत जल्दी अब इजराइल को मान्यता दे देगा एक देश के रूप में। क्योंकि अभी आपको पता होगा कजाकिस्तान ने ये बात कही है कि कजाकिस्तान भी इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता देगा। उधर अजरबैजान ने भी कहा है कि हम भी इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता देंगे। अब साथियों सवाल ये उठता है कि पूरे गाजा को बर्बाद करके, पूरे फिलिस्तीन को बर्बाद करके, जो पाकिस्तान, आए दिन पाकिस्तान की जनता ये कहती रहती है कि हम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं, हम अपने फिलिस्तीनियों के भाई बहनों के साथ खड़े हैं। यहाँ साथियों पाकिस्तान की जनता से मेरा सवाल ये है कि ये अपने देश की सरकार से पूछें, अपने देश की आर्मी से पूछें कि ये बताएं कि इन्होंने गाजा को बेचने के कितने डॉलर अमेरिका से खाए हैं, कितने डॉलर इन्होंने इजराइल से खाए हैं। एक ऐसा देश जिसके पासपोर्ट पे भी ये लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट इजराइल को छोड़कर पूरी दुनिया में सब देशों के लिए वैलिड है, केवल एक इजराइल को छोड़कर।
अब पाकिस्तान की आर्मी इजराइल को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगी। इजराइल से इन्होंने डॉलर खाए हैं गाजा को बेचने के लिए। हमेशा मुस्लिमों की बात करते रहते हैं, लेकिन मुस्लिमों को सबसे ज़्यादा दुनिया में यदि कोई धोखा देश देता है तो वो पाकिस्तानी है। साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ये भविष्य में तय है कि जो गाजा का अब नया मैप होगा वो इतना ही होगा। जो आपको रेड पट्टी ये दिखाई दे रही है, ये गाजा की सच्चाई है और ये गाजा का मैप भविष्य में इतना ही होने वाला है, क्योंकि जो ग्रीन जोन है इसे अमेरिका और इजराइल मिलकर निगल जाएंगे। इस वीडियो में साथियों फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।